हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि अगर हम एक डीप ब्रेथ लें और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, फिर अपने चेस्ट बोन्स और बैक बोन्स को अपनी फिंगर से प्रेस करें तो हमें जो है चेस्ट बोन्स और बैक बोन्स दिखती हैं, हम उसको गिन सकते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज। जैसे फिगर में आप देख रहे हो 8.10, आपके बुक में 8.9 फिगर होगी द रिब केज। तो रिब केज में 12 रिब्स होती है ईच हर साइड पे, चेस्ट के हर साइड पे। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। हमारे कुछ बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इस केज के अंदर होते हैं। ये आउटर कवरिंग आप समझो किसी चीज़ की होती है। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने फ्रेंड से कहो कि वो अपने पैरों की उंगलियों को या पैरों को छुए विदाउट बेंडिंग देयर नीज, अपने घुटनों को बेंड किए बगैर। क्या वो कर सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स टुवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, गर्दन से शुरू करते हुए अपने फिंगर जो है वो नीचे तक ले जाओ अपने फ्रेंड की बैक तक। व्हाट यू फील इज़ द बैक बोन। आपको क्या फ़ील होती है? एक हड्डी फील होती है जो हमारी बैक में होती है, उसको हम बोलते हैं बैक बोन। बहुत इंपॉर्टेंट बोन होती है हमारे सिस्टम की, हमारे स्केलेटन सिस्टम की। इट इज़ मेड अप ऑफ मनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये जो बैक बोन है ये एक सिंगल बोन होती है, लेकिन ये बहुत सारी छोटी बोन्स की बनती है जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। वर्टिब्रे उन बोन्स को बोलते हैं। जैसे आप फिगर देख रहे हो 8.11 द बैक बोन। ये छोटे छोटे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इनको वर्टिब्रे बोलते हैं और इनसे एक पूरी एक बैक बोन बनती है। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। 33 वर्टिब्रेज होते हैं जिनसे ये पूरी बैक बोन बनती है। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। और जो रिब केज होता है जो हमने ऊपर देखा वो इन हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। इफ़ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। क्या आपका फ्रेंड या हम झुक पाते कि कोई भी काम करने के लिए? अगर ये बैक बोन जो है सिर्फ एक ही हड्डी की होती तो वो बेंड नहीं हो पाती। इसलिए जो हड्डी जो है वो बेंड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम भी बेंड नहीं हो पाते। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अपने फ्रेंड को बोलो एक दीवार के साथ खड़े रहे अपने दोनों हाथ दीवारों पे रख के, और उसको कहो कि दीवार को धक्का दो या पुश करो। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। क्या आपने देखा है, क्या आपने ध्यान दिया, ऑब्ज़र्व किया कि हमारे बैक पे दो हड्डियाँ होती है जो हमेशा होती है जहाँ पे हमारे शोल्डर होते हैं। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। उनको हम बोलते हैं शोल्डर बोन। जब आप एक दीवार के साथ खड़े रहोगे, दीवार को पुश करोगे तो एक हड्डी आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी जिसको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। ये जो 8.13 फिगर है पेल्विक बोन जिस पे लिखा है, इसको ऑब्जर्व करो। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये स्ट्रक्चर जो है ये पेल्विक बोन से बना हुआ है। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक। ये हमारी बॉडी का जो स्टोमक के नीचे का जो पार्ट है उसको एनक्लोज करता है, उसको कवर करता है या उसको बंद करता है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। ये वो पार्ट है जिस पे आप बैठते हो। पेल्विक बोन्स उनको बोलते हैं जो स्टोमक के नीचे जिसकी वजह से आप बैठ पाते हो। द स्कल इज़ मेड ऑफ मनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। स्कल जो है हमारा हेड पार्ट जो है होता है हमारी बॉडी का, वो काफ़ी बहुत सारी बोन्स से, हड्डियों से बनता है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। तो इसके अंदर जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मेन पार्ट होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम दिमाग बोलते हैं। वी हैव डिस्कस्ड मनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने बहुत सारी जॉइंट्स और बोन्स के बारे में देखा हमारे स्केलेटन में। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. हमारे स्केलेटन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी बोन्स होती हैं जो आराम से
बेंड हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। अपने जो कान है उसको फील करो, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई पार्ट है जिसमें हड्डी है जो बेंड हो सकता है। फिगर 8.15 अपर पार्ट ऑफ कार ईयर हैज़ कार्टिलेज। देयर डो नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर। इस पार्ट में हमको, जहाँ पे ये आदमी जिसका इसका हाथ है इस कान के ऊपर, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट। क्या आपको डिफरेंस लगता है कोई, जो हमारा ईयर लोब जो होता है वो हमारे कान का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें हड्डी नहीं होती उसको ईयर लोब बोलते हैं, उसमें और ऊपर वाले जो कान का पार्ट है आपका, उसमें आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है। एज यू प्रेस देम बिटवीन द फिंगर्स, जब आप उनको फिंगर से प्रेस करते हो। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर। You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the earlobe, but not as hard as a bone, isn't it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. तो हमारे जो कान का पार्ट होता है, जो हमारा ईयर लोब है, जो कान का निचला हिस्सा है, वो आपको बहुत सॉफ्ट लगता है, ऐसा लगता है उसमें हड्डी नहीं है। लेकिन जब आप कान के ऊपर वाले हिस्से को टच करते हो वहाँ पे आपको लगता है हड्डी है, लेकिन वो इतनी हार्ड नहीं है जितनी एक हड्डी हमने अभी तक देखी। तो इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी देखे जाते हैं। तो ये हमने आज देखा, हमने कार्टिलेज, बैक बोन, शोल्डर बोन्स, पेल्विक बोन्स। तो इसके आगे भी हम और कुछ देखेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।